जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाए हैं। भारत में लगने वाले जो कुंभ हैं, कहां पर लगता है, किस राज्य में है और किस नदी के तट पर है। हम जानते हैं कि कुंभ भारत में 4 स्थानों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन 3 स्थानों पर लगता है। कुंभ है क्या? सागर मंथन के दौरान जब अमृत की प्राप्ति हुई तो उसे लेकर के देवता भागने लगे थे। अमृत में खींचातानी हो गया। देवता चाहते थे कि इसे पूरा हम डकार जाएं और राक्षस चाहते थे इसको पूरा हम डकार जाएं। तो देवताओं ने उससे लेकर के उस घड़े में, जिस घड़े में मतलब कि अमृत निकला था, उसे लेकर के वहाँ भागने लगे और राक्षसों ने फिर इनको खेत दौड़ा लिया कि छीनने के लिए, झपटने के लिए। तो जो घड़ा है, घड़ा को कहते हैं कुंभ। कुंभ मीन्स होता है घड़ा। तो उस घड़े को लेकर भागने लगे और 4 स्थानों पर राक्षसों और देवताओं के बीच में झड़प होती है। घड़ा एक दूसरे से खींचने लगते हैं और खींचने के बाद घड़े से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। तो हम लोग, हिंदू धर्म में यह मानता है कि हम लोग अगर इन स्थानों पर जाकर के इन नदियों में स्नान करेंगे तो हो सकता है कि हमें उस अमृत का रसपान हो जाए। इसी उद्देश्य से हिंदू धर्म के तमाम और हजारों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री इन पवित्र स्थानों पर जा कर के वहाँ की नदियों में, वहाँ के देवी देवताओं में अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। वो चारों कहाँ पर हैं देखते हैं हम लोग। हरिद्वार जो है यहाँ उत्तराखंड में है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रयाग दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। यहाँ पर त्रिवेणी से कहते हैं, 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को दृश्यदशी नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अदृश्य अवस्था में रहती है, इसलिए सरस्वती हमें दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पर त्रिवेणी है, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। वैसे भी सरस्वती अदृश्य की देवी हैं ही, क्योंकि ज्ञान दिखता नहीं है। ज्ञान को हम महसूस कर सकते हैं, ज्ञान को हम प्रयोग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं ज्ञान को। जब हम किसी के साथ बैठेंगे, उठेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, तब हमारा ज्ञान, हमारा जो कौशल है, सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि जब यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, प्रतिवर्ष लगता है, माघ के महीने में लगता है, जिसे माघ मेला भी कहते हैं, माघ के महीने में लगता है। तो यहाँ पर सरस्वती रूपी ज्ञान की एक धारा बहती है। देश दुनिया के तमाम विद्वान, साधु, संत, महात्मा, तमाम आचार्य, अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहाँ पर आकर के 1 महीने अपने ज्ञान, अपने कला और कौशल का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। अब जो आदमी वहाँ पर सिर्फ नहाने के उद्देश्य से गया है तो उसे सिर्फ केवल 2 नदियाँ दिखाई देंगी, गंगा और यमुना। लेकिन जो आदमी वहाँ पर ज्ञान के उद्देश्य से गया है तो उसे 3 नदियाँ दिखाई देंगी, गंगा, यमुना और सरस्वती, क्योंकि 1 महीने के लिए वहाँ पर विशाल ज्ञान की धारा बहती है। पूरी दुनिया के विद्वान वहाँ पर एकत्रित होते हैं, वहाँ पर चर्चा होता, धर्म पर होता, टीका टिप्पणियाँ होती हैं, बड़े बड़े विद्वानों की सभाएँ लगती हैं। जो आदमी वहाँ ज्ञान के उद्देश्य से जाता है तो हमारी पूरी, मतलब कि हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि उसे तीसरी नदी सरस्वती दिख जाएंगी। लेकिन सिर्फ जो नहाने के उद्देश्य से गया है तो उसे सिर्फ 2 नदियां दिखेंगी, गंगा और यमुना, क्योंकि तीसरी नदी तो वहाँ अदृश्य रूप से बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है। जो उसे पा गया तो उसे 3 नदियों का दर्शन हो गया। इस प्रकार नासिक, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर तीसरा कुंभ लगता है। उज्जैन, मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी के तट पर चौथा कुंभ लगता है। उज्जैन शहर को महाकाल का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि महाकालेश्वर का यहाँ पर मंदिर भी स्थित है। इस प्रकार इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने भारत में लगने वाले कुंभ मेले के स्थानों को समझा और जाना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।